हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस एस स्टडी जोन में। यहाँ पर हम बात करेंगे पीआरटी के सिलेबस को लेकर और इस बार आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा, उस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 5 लाख से भी अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि अभी तक जो 5 लाख है उससे भी ज़्यादा अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और लास्ट डेट इसकी जो है 25 तारीख है। तब तक के और भी आवेदन आने की पूरी उम्मीद है। तो पीआरटी का जो लिंक है वो अब खुलने लगा है, आप जाके आवेदन कर सकते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसकी जानकारी हम आपके अपनी इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 1 to 5 के लिए सिलेबस है उसको जारी कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 to 5 से विद्यार्थी विद्यालय अध्यापकों हेतु लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना का पाठ्यक्रम निम्नवत है। यानी कि आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 अंक आपका आना, जो 150 अंक का क्वेश्चंस पेपर होगा, मतलब 150 अंक के उसमें क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके मॉक टाइप यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो यह 3 भाग में होगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3 में। ठीक है, भाग 1 में होगा भाषा अर्हता, यानी कि आप किसी भी भाषा से हो सकते हो, आप उसमें कम से कम 30% अनिवार्य अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि आपको पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड की, जिसमें सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य अध्ययन जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण भी शामिल रहेगा। ये भाग 2 की बात है। भाग 3 में आपका रहेगा हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। उसके पर्पज से आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। अगर उपयुक्त विषय की बात करें तो वो आपके एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक पर, मतलब जितना भी उम्मीदवार की जो अर्हता होनी चाहिए, न्यूनतम अर्हता, उस हिसाब से ही आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होगी, यानी कि आपका ये एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, गलत उत्तर के लिए कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं है, यानी कि आपके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं रखी गई है। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया था। और आप जानते हैं बीटीसी वाले इसमें अप्लाई, पहले बीएड वाले ने भी किया था, लेकिन इस बार बीटीसी वाले अप्लाई कर रहे हैं। 10,000 तक ये वैकेंसी है और आपके लिए बहुत अच्छा मौका है प्राइमरी में अपने आप को शिक्षक के रूप में देखने का। तो आप सबसे बड़ी बात ये देख सकते हैं कि जो 5 लाख से भी अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, 5 लाख से भी अधिक जो अभ्यर्थी वो रजिस्ट्रेशन है वो कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में सोमवार को 6:30 बजे तक कुल 5.91 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें से 4.43 लाख अभ्यर्थी की परीक्षा शुल्क भुगतान भी कर दिया है। ठीक है, बाकी अभी जो 1.48 लाख अभ्यर्थी हैं उनका शुल्क का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। पंजीकरण करने वाले परीक्षा शुल्क का भुगतान करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर दिया है, जबकि जो इसकी प्रक्रिया, और कुछ लोग क्या इस चीज़ से भी परेशानी के टाइम है वो आउट हो जाता है आवेदन के दौरान। बार बार टाइम आउट होने के बाद आवेदन परेशान है, इस कारण से एक और आवेदन से अधिक समय लग रहा है। तो दूसरी ओर साइबर कैफ़े आवेदकों की भीड़ है वो बढ़ती चली जा रही है। ऐसा कि इसमें टाइम लग रहा है, तो ऐसा क्या है, आवेदकों की भीड़ है साइबर कैफ़े में बहुत ज़्यादा होती चली है, क्योंकि लोग क्या है प्राइमरी में भी कर रहे हैं, ठीक है, 6 to 8 में भी अप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोग 11th-12th में भी कर रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या है कि एक से ज़्यादा फॉर्म भरने की वजह से भी उसमें टाइम लग रहा है, जिस वजह से क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि दोबारा पेमेंट का लिंक आ रहा है, तो बाद में इसका क्या है, आप क्लेम भी कर सकते हैं। यानी कि आप पेमेंट कर दे रहे हैं, उसके बाद जब आप दोबारा कर रहे हैं तो दोबारा से पेमेंट का आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो दोबारा पेमेंट करने का लिंक आ रहा है वो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए दोबारा पेमेंट करने पर पिछले भुगतान की राशि को वापस लेने के लिए आप अपने बैंक आईसीआईसीआई बैंक को चार्ज बैक शब्द लिखते हुए ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसका क्लेम भी कर सकते हैं, आपका अगर 2 बार शुल्क जमा हो रहा है तो इस सिचुएशन में। तो ये चीज़ें सामने निकल कर आ रही है। काफ़ी अभ्यर्थी हैं वो आवेदन या रजिस्ट्रेशन अपना कर चुके हैं, फीस भी जमा कर चुके हैं। तो आप लोग जो रह गए हैं वो बिल्कुल इस बीच में पीछे ना रहें और अपना फीस जल्दी से जल्दी जमा करें।